नमस्कार दोस्तों। अपना बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर का टॉपिक मनु चल रहा है। आज अपन अध्ययन करेंगे मनु का सप्तांग सिद्धांत। यानी मनु ने राज्य के 7 तत्व बताए हैं जिनको उसने प्रकृति नाम दिए। जैसे आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व है ना, सारे निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या। वैसे ही पहले राज्य के 7 तत्व होते थे। 7 तत्व माने जाते थे, जैसे दुर्ग है, कोस है। इनकी आजकल उतनी वैल्यू नहीं रही, तभी ये धीरे धीरे ये जो राज्य के तत्व थे वो हटते गए। पहले राज्य के 7 तत्व हुआ करते थे। ये बात मनु ने भी मानी है, कौटिल्य भी ने मानी है और शुक्र ने भी मानी है। और मनु ने राज्य की 7 तत्वों को 7 प्रकृति का है। आधुनिक समय में 4 तत्व है। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। एक आजकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक 5वां पॉइंट और चलता है, उस देश को मान्यता देना। तो ये 5 तत्व है इस समय है, और पहले 7 तत्व हुआ करते थे। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंगों या तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। मनुस्मृति में भी सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है, जिसके लिए मनु ने प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट है, मनु ने इन 7 तत्वों को प्रकृति नाम दिए। कौन कौन से है? पहला है स्वामी। इसे मनु ने राजा को स्वामी कहा है। राज्य की संपूर्ण व्यवस्था में राजा की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। मनु का कहना है कि राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा में प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। तो पहला सप्तांग सिद्धांत का पहला तत्व हो गया स्वामी या राजा। दूसरा है मंत्री। कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता। मतलब राजा को सहायता देने के लिए मंत्री होने चाहिए। राजा द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श करके राज्य के कार्य किए जाने चाहिए। मंत्रियों के लिए कई गुण और योग्यताएं होनी चाहिए। मंत्रियों में क्या क्या गुण और योग्यता होनी चाहिए वो आगे अलग से है, अपन वहाँ देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया मंत्री। तीसरा है पुर। पुर का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। मतलब उस समय, प्राचीन समय में किला, परकोटा इनका बड़ा महत्व होता था। तो मनु ने कहा है पुर पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने धानवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग की चर्चा की है। फिर चौथा है राज्य। अब यहाँ राज्य की प्रकृति बता रहा है और राज्य कह रहा है, थोड़ा भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन मनु के राज्य का अर्थ है जनपद, जनता और उस भूमि, जनता और भूमि। जनपद का मतलब है, जन का मतलब जनता और पद का मतलब है भूमि। यानी राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। चौथा तत्व हो गया राज्य। फिर 5वां तत्व है कोष यानी धन। मनु के अनुसार राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होना चाहिए ताकि प्रजा की सुरक्षा और कल्याण किया जा सके। फिर 6 नंबर है दंड। दंड का अर्थ है सेना। मनु ने अस्थि सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पैदल सेना का उल्लेख किया है। राजा सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा करे। फिर 7वां और अंतिम तत्व है मित्र। मित्र से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के
मित्र। मतलब अपने जैसे आधुनिक समय में विदेश नीति होती है ना, एक देश द्वारा अपनाए जाने वाले दूसरे देश के प्रति नीति, तो मनु ने उसको मित्र कहा है। मित्र से तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में राजा या राज्य का साथ दे। तो ये सप्तांग सिद्धांत हो गया, 7 तत्व है, इनको याद रखना। यही तत्व है कौटिल्य भी बताएगा और आगे शुक्र भी बताएगा। अब एक छोटा प्रश्न आता है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु का क्या विचार है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज, धर्म तथा राज्य की उत्पत्ति का वर्णन है। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था भयंकर थी, जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था ना। उस समय न राज्य था न राजा था तथा दंड व्यवस्था का कोई विधान नहीं था। न राजा था न राज्य था, और राजा और राज्य नहीं था तो दंड व्यवस्था का तो कोई मतलब ही नहीं है। आसुरी यानी राक्षसी प्रवृत्तियां खुलकर अपना खेल खेल रही थी। आसुरी प्रवृत्तियां का मतलब है जिसको जितना मिला लूट लिया, सामने वालों को मार दिया, ठीक है ना, ऐसा खेल चल रहा था। चारों ओर अराजकता का अखंड साम्राज्य था। इस अवस्था से सभी लोग दुखी थे। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी अवस्था में, ऊपर मैंने ईश्वर ने लिखा है क्योंकि मनु देवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत प्रतिपादित करता है, यानी भगवान ने इसकी संरचना की। ऐसी अवस्था में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राज्यपति का मतलब है राजा की व्यवस्था की। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। यानी एक शब्द में मैं कहूँ तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के लिए देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। धन्यवाद दोस्तों, कल आगे और देखेंगे।